श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। और जैसा पहले भी बात हो चुकी है कि यह है श्रृंखला बालकांड मंगलाचरण से लेकर उत्तरकांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द मानवाह तक। तो अभी तक हम लोग बालकांड में 221 दोहे तक का श्रवण अमृतपान कर लिए हैं और आज उसी से आगे के खंड पर हम लोग चलते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज के पूर्व दिवस पर जो हम लोगों ने श्रवण अमृत पान किया उसमें उल्लेख किए थे, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर देखने के लिए आए हैं, तब मिथिला नगरवासी सब घर बार काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। और इस तरह प्रभु के दर्शन को व्याकुल होकर और प्रभु दर्शन के लिए दौड़ते हैं। और उसी में सखियां आपस में बात करती हैं कि ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल इनके कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। और ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अब बाल हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं ये, और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। और इस तरह सखियां बताती हैं कि एक जो श्याम वर्ण है उनका नाम राम है, और जो गौर वर्ण है उनका नाम लक्ष्मण है। और आज का प्रसंग उसी से आगे कि देखी राम छवि को एक कही, जोगु जान की यह बरुअहई, जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठ करई विवाहू। तो अब यहां पर श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर सखियां आपस में कहने लगी। एक सखी दूसरी से कह रही है कि यह वर जानकी जी के योग्य है, कि जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो पन परिहरि हठ करई विवाहू। तो प्रतिज्ञा को छोड़कर, प्रतिज्ञा को तोड़कर और राजा जी इन्हीं से जानकी जी का विवाह कर देंगे। तो अब यहां सखियां आपस में बात करती हैं
अको कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठिय विवेक ही भजई। और इस पर कोई सखी कहती है कि ये राजा के जाने पहचाने हुए हैं, कि को कहे भूपति पहिचाने, अब मुनि समेत सादर सन्माने। अब मुनि सहित राजा जी ने इनका सम्मान किया है, आदर पूर्वक इन्हें ले आए हैं। और सखी परंतु पनुराउ न तजई, पर हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे, उसे नहीं त्यागेंगे। अब विधि बस हठिय विवेक ही भजई। अब विधाता के वश यानी दैव के अधीन हठ पूर्वक अविवेक का ही सेवन करते हैं। कहने का आशय कि अविवेक ही को ग्रहण किए हुए हैं, अविवेकी कहलाना पसंद करते हैं, उनमें कुछ बुद्धिमानी रह ही नहीं गई। तो देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जान की यह बरुअहई। कि को एक अर्थात अब यहां कोई तीसरी सखी है, कि छवि को देखकर श्री जानकी जी के योग्य कहने का आशय क्या है, कि छवि में श्री जानकी जी के योग्य हैं और पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं है। भाई यह स्त्री मिथिलापुरी की है जो सखी कह रही है, और इसी से अभी यह श्री राम जी को जानकी जी के योग्य कहती है। और यदि अयोध्या की स्त्री होती यानी अयोध्या वासिनी स्त्री होती तो श्री राम जी के योग्य श्री जानकी जी हैं ऐसा कहती। भाई नैहर में मायका जो होता है वो कन्या की प्रधानता रहती है, और कोई भी चाहे वो बच्चा जाएगा तो फला का बच्चा है और पति जाता है तो भी कहते हैं फलाने के हैं। तो यहां पर मायका या नैहर वहां पर कन्या की प्रधानता और उसी के सापेक्ष बात होती है। और कहती क्या है कि यह बरुअहई। दूसरी सखी जो इसके पहले बोली थी उसने दोनों भाइयों का वर्णन किया था। इसी से अगली सखी दूसरी उंगलियों से निर्देशित करते हुए दिखाते हुए कहती है कि यह बरु, कि दोनों भाई अब बिल्कुल सामने आ गए हैं। सुंदर तो दोनों कुमार हैं, परंतु श्री जानकी जी के वर योग्य यह श्याम राजकुमार ही हैं। जो बात पहले सखी ने कही उसी को यह सखी पुष्ट करती है कि देख छवि, केवल श्री राम जी के छवि के मेल से इसने श्री राम जी को श्री जानकी जी के योग्य बताया। अब मिथिला में सुंदरता में सबसे विशेष है श्री जानकी जी, या यूं कह दें कि सुंदरता में प्रधान है, इसलिए उनके योग्य कह रही है। और आगे एक सखी ने भी इसी भाव से कहा कि जेहि बिरंचि रचि सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ बिचारी। कि जैसे सुंदर श्री सीता जी हैं वैसे ही सुंदर श्याम वर्ण श्री राम जी भी हैं। गीतावली में कि सीय राम संयोग जानियत, रचऊ बिरंचि बनाई कई। कि वर की योग्यता के संबंध में तीन ही बातें देखी जाती हैं, घर, वर और कुल। वर सुंदर हो, घर भरा पूरा धनवान हो, और उत्तम कुल हो और कुल यशस्वी हो। तीन ही चीज देखी गई, घर, वर और कुल। जैसे कहा है कि जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। और इसका भी उल्लेख मिलता है
कि रूप ही दंपति मातु धन पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चहई भोजन चहई बरात। और इस तरह से भी कहा गया है कि कन्या सुंदर बर चहे, मातु चहे धनवान, पिता कीर्तियुत स्वजन कुल, अपर लोग में स्थान। भाई उसी तरह यहां पर भी, जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठ करई विबाहू। तो जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, कि इसे मालूम नहीं है कि राजा मुनि के दर्शन करने गए थे तो वहां पर राजा जी ने इन दोनों राजकुमारों को देख लिया है, देख चुके हैं, और फिर साथ ही इन्हें लाकर राजमहल में भी तो ठहराया है। तो दूसरी सखी ने कहा था कि विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधू धार, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नर नारी। अर्थात ये बड़े वीर हैं, बड़े प्रतापी हैं, और ये धनुष को निश्चित तौर पर तोड़ देंगे। इसी पर तीसरी सखी कहती है कि इन्हें धनुष न तोड़ना पड़ेगा, धनुष तोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। राजा जी जैसे इनको देखेंगे, इनकी छवि पर मुग्ध होकर और अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर और इन्हीं से श्री जानकी जी का विवाह कर देंगे। तो जो कहने का भाव है कि श्री राम जी की अवस्था और सुकुमारता देखकर धनुष के तोड़ने की प्रतीति हृदय में नहीं ठहरती, इसी से प्रण का छोड़ना वो सखी कह रही है। और नर नाहू का भाव कि राजाओं का अर्थ सेवन मुख्य इष्ट है, अर्थात अपना कार्य साधन प्रिय होता है, इसलिए वे प्रण छोड़कर ब्याह कर देंगे। राजा लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नहीं मानते और ये राजा हैं, अतः ये प्रतिज्ञा छोड़ देंगे और उसका किंचित भी विचार न करेंगे, ये सखी सोच रही कह रही है। और हठ यदि कहेंगे भी कि हम धनुष को तोड़ेंगे तो भी राजा इन्हें तोड़ने ही नहीं देंगे, अपना हट छोड़कर इनके विवाह का हट कर लेंगे, क्योंकि प्रण ही विवाह को रोकता है। अब पन परिहरि प्राण छोड़ देंगे, इनको न छोड़ेंगे। अको कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। और यह सखी पहले के वचन का खंडन करती है जो पहली सखी कही है, अर्थात जो तीसरी सखी ने कहा था कि जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, तो उस पर कह रही है कि ए भूपति पहचाने। और जो उसने कहा था कि पन परिहरि हठि करई विबाहू, तो उसके उत्तर में अब आगे कहती है पनु राव न तजई, अब विधि बस हठी अविवेक ही भजई। तो मुनि समेत सादर सन्माने, भाई अर्घ्य पावने देते हुए राजमहल में लाकर सुंदर उत्तम निवास स्थान में, और जहां सब प्रकार का सुपास है, ठहराकर भोजन कराया, फिर सब प्रकार विनय बड़ाई की, इस तरह आदर सम्मान। तो सखी परंतु पनु राउ न तजई, परंतु का भाव, यद्यपि वर सुंदर है, वीर है, प्रतापी है और श्री जानकी जी के योग्य है, तब भी पन राउ न तजई, कि राजहट, बालहट, त्रियाहट प्रसिद्ध हैं। तीन हट, राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये तीनों प्रसिद्ध हैं और तीनों अपना हट नहीं छोड़ते। प्रतिज्ञा को हठ पूर्वक निर्वाह करना राजाओं का भूषण है। प्रतिज्ञा छोड़ देने से राजा की शोभा नहीं रह जाती और उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। कि सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ, और राजा का प्रण वज्र रेख के समान है, इसलिए वे प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। और यहां नरनाहु, राव और भूपति
बाबा गोस्वामी जी ने जो इन शब्दों का प्रयोग किया, उनके प्रयोग में भाव कि वे सत्ताधीश हैं, उनमें दया व माया कहां होगा। वे तो अपनी कीर्ति को देखेंगे, सीता जी के सुख दुख का विचार वे कब करने लगे। और हम लोग तो प्रजा हैं और उनसे प्रत्यक्ष कह नहीं सकती। तो यहां स्त्रियों के उतावले चंचल स्वभाव का दिग्दर्शन बाबा गोस्वामी दास जी ने कराया है कि विधि बस हठिय विवेक ही भजई। तो यहां पर विधिवश कि राजा अपने से प्रतिज्ञा में हठ न करते, पर विधि के बस वे अज्ञानी हो रहे हैं। राजा बड़े चतुर हैं, पर अज्ञान में चतुराई नहीं रह जाती कि भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और यहां पर भी वही भाव है कि विधाता की गति न्यारी है, न जाने उसे क्या करना है कि राजा का सयानापन चला गया। वे कुछ विचार ही नहीं करते और सब प्रकार सीता जी के योग्य नेत्रों का मानो फल स्वरूप और श्री सीता जी के सुकृतों का मानो सार स्वरूप ऐसा सुंदर वर देख कर भी वे अपने पुराने प्रण पर टिके हुए हैं कि जो धनुष तोड़े वही सीता का विवाह होए। ये सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि प्रण और राजकुंवर दोनों को प्रेम की तुला पर तोलते तो अवश्य ही प्रण को तोड़ देते, किंतु ऐसा नहीं करते। यही तो अविवेक है, वो सखी कह रही है। तो सखियों की राय में प्रण छोड़कर विवाह कर देते तो यह विवेक की बात होती। हानि लाभ न समझना ही अविवेक है कि ज्ञानी होकर अविवेक क्यों धारण किए। भाई ज्ञानी के सत्संग से अज्ञानी का अज्ञान दूर हो जाता है, पर ज्ञानी अपना हठ दूसरे के कहने और समझाने से भी नहीं छोड़ता। ऐसा ही आगे श्री जानकी जी भी कहती हैं कि अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। तो इस तरह सखी कहती है कि को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिली बरवेहू, नाहिन आली इहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बनई संजोगू, तव कृत कृत्य होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आवही नाते। अब सखियां आपस में बात करती हैं। कोई कहती है कि जो विधाता भले अच्छे हैं और सबको उचित फल देने वाले सुने जाते हैं, कि को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिली बरु एहू, नाहिन आली इहाँ संदेहू। तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, तो हे सखी इसमें संदेह नहीं हो। भाई जो दैववश या ऐसा योग बन जाए तो सब लोग कृतकृत्य हो जाएं, सभी लोग कृतकृत्य हो जाएं। किंतु सखी कहती है कि हे सखी, हमारे हृदय में इससे बड़ी आतुरता हो रही है कि सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आवही नाते। कि हे सखी हमारे हृदय में बड़ी आतुरता कि कभी तो ये इस नाते आवेंगे, और नहीं तो नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। ये संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो हे सखी सुनो, इनका दर्शन हमको दुर्लभ हो जाएगा।
यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। यह संयोग तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्मों के समूह पुण्य यानी पुण्यों का पूरा समूह एकत्र हो। तो को कह जो भल आहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। भाई अब यह अगली सखी कह रही है विधि अर्थात विधाता के बारे में, और जब उसने विधि बस अविवेक ही भजई, तो यह पहले जो सखी ने कहा कि जो भली, भाई जो पहले सखी ने कहा कि विधि बस अविवेक ही भजई, तो यह सुनकर पांचवी सखी ने कहा, अगली सखी ने कहा क्या कि जो भल आहै विधाता। तब विधि यानी विधाता जो भला है और उचित फलदाता है, तो श्री जानकी जी को यही वर मिलेगा कि जानकी जी के लिए उचित वर यही है। इससे अच्छा दूसरा विधाता को कहीं भी नहीं मिल सकता। यह सखी ब्रह्मदेव के भले बुरे की परख जानकी जी के योग्य वर मिलने या न मिलने में कर रही है, और इसे विधि का भरोसा है कि वे विधि बैठा देंगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा। भाई इसी को शुद्ध प्रेम कहते हैं कि स्वयं तो मोहित है पर विवाह श्री राम जी का जानकी जी से चाहती है कि तव जानकी मिले ही बर एहू, नाही न्याली इहां संदेहू। यहां यानी इस बात में कि विधाता के उचित फल देने में संदेह नहीं है, अर्थात इसमें संदेह नहीं। जनक जी के प्रण छोड़ने में संदेह अवश्य है, पर विधाता के विषय में संदेह नहीं। इसी से आगे कहती है कि जो वो विधि बस अस बनई संजोगू, जब विधिवश ऐसा संजोग बने। और यहां कि नाहिन आली इहां संदेहू, आली शब्द का बाबा जी ने बड़ा भावपूर्ण प्रयोग किया। आली भ्रमरी को भी कहते हैं, और यह भ्रमरी की तरह छवि रूपी तालाब में श्री राम जी के मुख कमल के अनुराग रूपी मकरंद को पान करती हुई अब परस्पर वचन रूपी गुंजार कर रही है। यानी मुख सरोज के छवि रूपी मकरंद का पान करती है कि मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। तो अब जो पहली सखी ने कहा कि विधि बस हठ अविवेक ही भजही, तो अगली सखी कहती है कि जो विधि बस अस बनई संजोगू, तव कृत कृत्य होई सब लोगू। पहली सखी ने यही कहा था, तब पर यह सखी कहती है कि जो विधि बस अस बनई संजोगू, तो इस तरह कि बिगाड़ना और बनाना दोनों विधाता के हाथ में है। राजा हठ पूर्वक अविवेक को भजते हैं और यह बिगाड़ना है, और श्री राम जानकी जी का विवाह होना यह बनना है। तो बनने में संदेह है, इसी से संदेहवाचक पद जो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि जो विधि बस अस बनई संजोगू, कि बिगड़ने में संदेह नहीं। इससे उस सखी के वचन में जो नहीं कहा, अतव कृत कृत्य होई सब लोगू, कि वर पाकर श्री जानकी जी कृतकृत्य होंगी, माता पिता बंधु वर्ग सभी स्त्री पुरुष तथा सुर नर मुनि सभी कृतकृत्य हो जाएंगे। और सबको कहकर सखियां आगे पृथक कहती हैं कि और इसमें आता है
कि जो विधिवश, अब विधिवश का भाव क्या है, राजा तो प्रण त्यागेंगे नहीं, हाँ दैव योग से इनके हाथ से धनुष टूट जाए, इस तरह विधिवत संजोग हो जाए। तो सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के ए आवही नाते, कि इनके दर्शनों के बिना हम सभी ही आर्त हैं, पर हम अति आर्त हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्त्री हैं, घर के बाहर निकल नहीं सकते। पुरुष तो अयोध्या में जाकर भी इनका दर्शन पा सकते हैं। भाई पुरुष तो वहां पर भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और जब ये संबंध हो जाएगा तो कबहू के ए आवही नाते, कि इनका विवाह जब हो जाएगा तो यह नाता यानी ससुराल का संबंध बन जाएगा, और कभी ये इस संबंध से आएंगे तब हम सब भी इनके दर्शन पाएंगे। यानी सखियां कह रही हैं तब दर्शन पाए सकी थी, नहीं तो नहीं तो हमारे सबके लिए इनके दर्शन दुर्लभ है। इसी से हमें अत्यंत आरती, भाई मनोरथ की पूर्ति ना होने से ब्रह्मा जी को बुरा कहना, विवाह हो जाने से सबको कृतकृत्य मानना अति आरत होने का लक्षण है। और दर्शन के लिए आर्त होने से यह सखी जल तत्व है कि रही दरस जलधर अभिलाषे, और इस उत्कंठा से इस सखी के हृदय में दर्शन की लगन जानना चाहिए। भाई नाता न हुआ तो दर्शन होने का नहीं, और नाता हो जाने पर भी इनकी कृपा से ही दर्शन का संयोग हो सकता है। यह आशा है। श्री जानकी जी के नाते ही हम भी इनको अपने यहां बुला सकेंगी। भाई हम जानकी जी की सखियां हैं। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो दर्शन दूर है, इस समय तो धनुर्यज्ञ देखने आ गए, घर लौट जाने पर यहां आने के कोनो कारण न रह जाए। और हम लोग तो स्त्री ही, स्त्री हो के नाते से हुआ जाए न सके। और दर्शन दूर तो इस समय जैसे अत्यंत निकट से एकदम लगे से देखत ही, और वैसे नहीं ब्याह न होने पर अत्यंत असंभव हो जाएगा, कतई न हो पाए। और अति आरती यानी ये मानसिक व्यथा है, और इस व्यथा, इस पीड़ा या इस रोग की औषधि सिर्फ और सिर्फ दर्शन है। और दर्शन पुण्य पुराकृत भूरि, कि इस संबंध का होना विधाता के हाथ है, और विधाता कर्मफल का देने वाला है। कि कठिन कर्म गति जान विधाता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। इसी सखी कहती है भाई पहले जानकी जी को वर की प्राप्ति कही, यानी श्री राम जी की प्राप्ति, कि तो जानकी मिली बरु एहू, और प्राप्ति का संयोग बताया कि जो विधि बस अस बनई संजोगू, और उस संयोग को नाता कहा कि कबहू के ए आवही नाते, और उस नाते का संघट यानी बनाव कहा कि यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। तो संयोग के प्राप्त हो जाने पर पूर्ववासियों ने अपने को अत्यंत सुकृति माना भी, कि हम सब सकल सुकृत कई राशि, भय भय जग जनम जनकपुर भासी, जिन्ह जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। और पुराकृति भूरि, कि सुकृति तो अब भी है, और सुकृति से ही इनका दर्शन हुआ है। और यह विवाह का संयोग तो तब होगा जब सुकृत समूह होंगे। इसी से तो सबने श्री राम जी के हाथ से धनुष टूटने के लिए अपने अपने सुकृतों को लगा दिया, और सबका सुकृत मिलकर सुकृत समूह हो गया, और सभी भूरि सुकृति हैं।
तो पुण्य पुराकृत भूरि, तो पुण्य समूह होने से हमें आगे भी इनके दर्शन होते रहेंगे। दर्शन किया, कर रही हैं और आगे भी करेंगी। यह पुंज जो है पुण्य पुंज से ही होता है। तो बोली अपर कहो सखिनी का, यह विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आहै सयानी, यह सुनी अपर कहै मृदुबानी। तो दूसरी सखी बोल पड़ी, हे सखी तुमने तो बहुत भली यानी बहुत अच्छी और ठीक ठीक बात कही। बोली अपर कहु सखिनी का, यह विवाह अति हित सब ही का। कि इस विवाह से सभी का हित ही हित है। अको कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। अब कोई सखी बोली कि शंकर जी का धनुष अत्यंत कठोर है और ये राजकुमार कोमल शरीर और किशोर अवस्था के हैं। तो सब असमंजस आहै सयानी, यह सुनी अपर कहै मृदुबानी। हे सयानी, सब प्रकार असमंजस या दुविधा ही है। तो इतना सुनकर और दूसरी सखी कोमल वाणी में बोलती है, भाई सखी ने कहा था कि जो विधि अस संजोग की बात कही कि जो विधि बस अस बनई संजोगु, तव कृत कृत्य होई सब लोगु। तो उसी बात का समर्थन दूसरी सखी करती है कि कहु सखी की बात कि नीका, क्या नीका, यह विवाह अति हित सब ही का। तो उसके वचन की प्रशंसा और समर्थन है ये कि तुमने जो कहा वह सत्य है। अवश्य ही इस विवाह से सभी का हित ही हित है, अति हित। कि विवाह से माता पिता परिजन इत्यादि का हित होता है और इस विवाह अर्थात प्रभु श्री राम और जानकी जी के विवाह से तो समस्त मिथिला वासियों का, समस्त अवध वासियों का, सुर मुनि विप्र संत और पृथ्वी आदि सभी का हित ही हित है। कि को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। अब अगली सखी के वचन प्रतिकूल है और उसने शंकर चाप अर्थात शिव शंकर भूत भावन भगवान शंकर जी के धनुष की कठोरता और श्री राम जी की सुकुमारता को दिखाकर जो हर्ष और सुख पहले की सखियों ने उत्पन्न किया था उसको भी और संकुचित कर दिया और कम कही दिया और सबका असमंजस में डाल रहे और सबको दुखी कहते हैं। क्योंकि शिव शंकर जी के धनुष की कठोरता सभी जानती हैं कि शंकर चाप कठोरा और ए श्यामल मृदुगात किशोरा। कि शंकर जी का धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है और ये तो अभी नितांत सुकुमार बालक हैं। वज्र से और कछुए के पीठ से भी अधिक कठोर है। यह सखी संशय करती है और इसकी समझ में तो किसी भांति सामंजस्य ही नहीं बैठता कि सब असमंजस आहै सयानी, यह सुने अपर कहै मृदुबानी। यद्यपि सभी सयानी हैं, सभी चतुर हैं, फिर भी यह वचन सुनकर सब अंदेशे में पड़ गई कि श्री राम जी की सुकुमारता और अवस्था देखी और दूसरी तरफ धनुष तोड़ने की प्रतीति किसी को ही नहीं होती क्योंकि शिव जी का भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का धनुष अत्यंत कठोर है, वज्र और कछुए की पीठ जैसा। तो बड़े बड़े सयाने माधुर्य में भूल जाते हैं और ऐश्वर्य सुनने से सबको प्रतीति होती है। इसी से
अब अगली सखी ऐश्वर्य कहकर संदेह को दूर करती है और सबों को विश्वास दिलाती है और दिलाकर विश्वास पुनः हर्षित कर देती है। भाई असमंजस में पड़ गई, अर्थात इसका उत्तर ही नहीं दे सकी। एक तो ये सभी मृदुभाषिणी हैं, जितनी भी सखियां स्त्रियां मिथिलावासी नारियां बात कर रही हैं, और उस पर भी यह वाणी को कोमल करके और कोमल करके बोली। अब कोमल वाणी का प्रभाव घबराए हुए व्यक्तियों पर बहुत जल्दी पड़ता है और पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या बोली कि सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत भूरी। सो कि रहै बिनु शिव धनु तोरे, यही प्रतीति परिहरियन भोरे। हे सखी, इनको कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये बड़े प्रभावशाली हैं, देखने में ही छोटे छोटे हैं। कि परसि जासु पद पंकज धूरी, कि जिनके चरण कमल की धूल का स्पर्श पाते ही तरी अहल्या कृत भूरी, कि अहल्या तर गई जिसने पाप समूह किए थे। तो सो कि रहै बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। तो भला यह शिव जी के धनुष को बिना तोड़े कब रह सकते हैं? तो यह विश्वास भूल कर भी न छोड़ो। तो सखी अगली कहती ही है कि सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। कि श्री राम जी के प्रभाव के जानकार यानी ज्ञाता सब नहीं होते, कोई ही कोई होते हैं। इसी से कहती है कि कोई कोई ऐसा कहते हैं। जो राजा के साथ मुनि के दर्शन को गए थे और जिन्होंने मुनि के वचन सुने थे, वे ही इनके ऐश्वर्य को जानते हैं, यानी प्रभु के ऐश्वर्य को जानते थे। और वे ही ऐसा कहते भी हैं कि मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। अब बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। भाई रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखने में अत्यंत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उदय होते ही त्रिभुवन के तम अंधकार भाग जाते हैं। तो आगे प्रभाव कहती है कि परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत भूरी। कि बहुत और घोर पाप अहिल्या ने किए थे, वह घोर पापिनी सखी बता रही है, वो विश्वास दिलाने के लिए वो प्रभाव को बता रही है कि उस पति वंचकता घोर पाप की बात बता रही है। इसीलिए अघभूरी कह रही है कि पति वंचक पर पति रति करई, रऊ रऊ नरक कल्प सत परई। अच्छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ ते ही सम को खोटी। तो अहिल्या ने यह जानते हुए अब वह सखी जो इतने समझाकर जब बोलती है, सबको असमंजस में देखती है कि यह सुनी कही मृदुबानी, तो वह उस मीठी वाणी की कोमल वाणी से जो समझा रही है, कह रही है कि अहिल्या ने यह जानते हुए कि यह इंद्र है, उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके साथ रमण कर अपने को कृतार्थ माना। तो यहां कि सो कि रहई बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। तो जो पहले सखी ने कहा था कि शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा, तो उसी पर यह सखी कह रही है कि भला ये धनुष तोड़े बिना कैसे रहेंगे। भाई जिनके चरण रज से पति वंचकता रूपी भारी पाप का नाश हो गया, तो उस पति वंचकता रूपी भारी पाप का नाश करना धनुष तोड़ने से अधिक कठिन काम है।
तो धनुष तोड़ना उसके आगे कुछ नहीं है। सखी कह रही है कि जिनके चरण रज का यह प्रभाव है, तो भला उनका प्रभाव कोई क्या कह सकता है कि जिनके चरण रज के प्रभाव से अहल्या की जड़ता नष्ट हो गई, तो वे धनुष की जड़ता को क्यों न नष्ट कर सकेंगे? भाई धनुष की जड़ता ही उसकी गुरुता है। अपति वंचक स्त्री को तीर्थ भी नहीं तार सकते, सो उसको भी प्रभु ने तार दिया है कि जाको तारी सकत नहीं तीरथ गंग देव श्रुतचारी, अता को राम चरण रज समरथ तारई हाक हकारी। तो आगे वो कहती है कि यह प्रतीत परिहरियन भोरे, भाव कि विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख सुनिहर सी सब नारी। और दूसरी सखी के वचन सुनकर सबको प्रतीत और हर्ष हुआ था। जो पिछली सखी के कि शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा, उससे वह हर्ष खुशी प्रसन्नता जाती रही और सबको धनुष के तोड़ने में संदेह भी हो गया था। तो इस पर यह सखी कहती है कि प्रतीति भूल कर भी त्याग न करिएगा। जैसे तुम लोगों ने एक सखी के कहने भर से पहले के विश्वास जो हो गया था उसे क्षण भर में चलता कर दिया, तो वैसे ही जो विश्वास मैं दिला रही हूं उसे कभी न छोड़ देना। परिहरिय न भोरे कहकर यह सबको सावधान कर रही है कि जेहि बिरंचि रचिसी संवारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहि मृदुबानी। कि जिस विरंचि यानी विधाता ने श्री जानकी जी को संवार कर बनाया, तो उसी ने विचार कर उसके लिए श्यामल वर को भी बनाया है, यानी प्रभु श्री राम जी को देखकर कि इनको बनाया है। अतासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी। तो उसके उस सखी के वचन को सुनकर सब प्रसन्न हुई और मीठी कोमल वाणी से सब कहने लगी कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जेहि बिरंचि रचिसी संवारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ बिचारी। जिस वस्तु के बनाने में बड़ी चतुराई और बड़े परिश्रम से काम लिया जाता है, यदि उसके अनुरूप जो जो और आवश्यक वस्तुएं होती हैं वह न बनाई जाएं, तो उस वस्तु के बनाने में जो चतुराई और परिश्रम किया गया वह वस्तु भी व्यर्थ समझी जाती है। तो ऐसे ही कि श्री सीता जी को बनाने का श्रम व्यर्थ ना हो, यह विचार कर विरंचि विधाता श्यामल वर पहले से ही रच रखे हैं। तो तासु बचन सुनी सब हरसानी, और ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। तो पहले सखी ने जो कहा था कि सब असमंजस अहि सयानी, वह सब असमंजस फुर्र हो गया, जाता गया, और सब असमंजस में थी, अब सभी हर्षित हैं। पहले भी ऐश्वर्य कथन से हर्ष हुआ था और अब भी ऐश्वर्य सूचक वचनों से ही हर्ष हुआ। तो पहले भी सब हर्षित हुई थी और अब भी सब हर्षित हुई हैं। मुख्य तात्पर्य यहां विवाह से है कि श्री राम जानकी जी का विवाह हो जाए, इसके लिए चारों ओर से विचार करती रही, पर अवलंब आधार कहीं न मिला। श्री जनक महाराज का अवलंब लिया गया कि जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठि करई विवाहु। तो यह आश्रय दूसरे के वचन से शिथिल हो गया कि सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधिवश हठि अविवेक ही भजई। तब विधाता का आश्रय लिया गया कि को कह जो भल अहि विधाता, जो विधियस
जो विधि बस यस बनई संजोगु, तव कृत कृत्य होई सब लोगु। और यह आशा भी शिथिल हुई कि नाहित हम कह सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। तब भूरि पुण्यों का सहारा दैव योग के लिए लिया गया कि यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। और यह भी आशा टूटी, क्योंकि कौन जाने पुण्य ऐसे हो या न हो। भाई श्री राम जी की मधुर मूर्ति और भौचाप की कठोरता ने इस अवलंब को भी छुड़ा दिया, आधार को भी खत्म कर दिया। और अंत में जब प्रभाव में मन गया तब प्रतीत हुई और सबको हर्ष हुआ। तो इस संवाद से बाबा गोस्वामी दास जी ये उपदेश दे रहे हैं कि श्री राम जी को छोड़ मनुष्य आदि की क्या कहनी, देवांतरों के भी आश्रित होने से कहीं भी किसी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए श्री राम आश्रित होकर उनका प्रभाव मन में लाने से ही जीव सम्यक प्रकार से सुखी हो सकता है, और ऐसा करने से ही वह सबसे सराहनीय हो जाता है। और श्री राम जी की आशा और उन्हीं भरोसे में ही सुख है। अन्य के आशा और भरोसा में दुख मात्र ही है। तो ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। तो सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों के झुंड मन में हर्षित हो रही हैं और फूल बरसा रही हैं। जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। और जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद हो रहा है। तो भक्तजन, आज का प्रसंग यहीं तक। आगे के भाग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।